प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी को सादर नमस्कार। आज के इस पावन रविवार के दिन हम लेकर आए हैं भगवान सूर्य देव की एक दिव्य और अत्यंत कल्याणकारी कथा, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। सूर्य देव को साक्षात प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जिनकी कृपा से ही इस संसार में जीवन संभव है। उनकी आराधना से न केवल रोगों का नाश होता है, बल्कि मान सम्मान, यश और उन्नति भी प्राप्त होती है। प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाली एक प्रेरणा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, ताकि इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। कथा के प्रत्येक शब्द में छुपा है आशीर्वाद, और हर प्रसंग में है एक सीख जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। और अगर आपको ऐसी ही भक्ति और आस्था से जुड़ी कथाएं सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर और मन को शांति देने वाली कथाएं लाते रहें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं सूर्य देव की यह पावन कथा। रविवार के दिन की बहुत महिमा है। जिस प्रकार सप्ताह के 7 दिनों में रविवार को विश्राम और पूजा का दिन कहा गया है, उसी प्रकार सूर्य देव को नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कोई भी ग्रह सूर्य के बिना अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही प्रकाश है, सूर्य ही कर्म है। आज मैं आपको सूर्य देव की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा इतनी प्राचीन है कि जब समय भी नहीं था, तब सूर्य थे। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब सूर्य को सबसे पहले प्रकट किया, क्योंकि बिना प्रकाश के न कोई देख सकता है, न कोई जान सकता है, न कोई कर सकता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं उस युग में, जब देवता भी सूर्य की आराधना करते थे। कथा यूं है कि सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ को सृष्टि बढ़ाने का आदेश दिया। पर उस समय पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय था। ब्रह्मा जी स्वयं अपने कमलासन पर बैठे थे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब उनके मुख से एक दिव्य मंत्र निकला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र था। जैसे ही यह मंत्र ब्रह्मा जी ने बोला, उनके हृदय से एक अपार तेज प्रकट हुआ। वह तेज इतना प्रखर था कि उसे देखने के लिए ब्रह्मा जी को अपने 1000 नेत्र खोलने पड़े। वह तेज ही सूर्य देव थे। सूर्य देव का रूप वर्णन से परे है। फिर भी शास्त्र कहते हैं वे हिरण्यमय रथ पर स्थित हैं। उनके रथ में एक ही पहिया है, जो 12 अरों वाला है, जो 12 महीनों का प्रतीक है। उनके रथ को 7 हरे घोड़े खींचते हैं। वे 7 घोड़े कौन हैं? वे हैं गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति। ये वेदों के 7 छंद हैं। अरुण नामक देवता उनके सारथी हैं। अरुण कोई साधारण सारथी नहीं है, वे स्वयं विकलांग हैं, परंतु उनके होने से सूर्य का रथ अडिग चलता है। क्योंकि अरुण का अर्थ है लालिमा, जो प्रातःकालीन लाली है। यह लाली ही सूर्य को सही मार्ग दिखाती है। सूर्य देव के हाथों में कमल, चक्र, शंख और गदा है। उनका शरीर सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी है। फिर भी जब वे भक्तों पर कृपा करते हैं, तो उनका तेज शीतल हो जाता है। उनके 3 नेत्र हैं, एक पूर्व को देखता है, एक पश्चिम को, और तीसरा जो सबके हृदय में स्थित है, वह सबके कर्मों को देखता है। वे साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं। जल, थल, नभ, पर्वत, नदी, समुद्र सबको देखते हैं। कोई उनसे छिप नहीं सकता। अब कथा आगे बढ़ती है।
ब्रह्मा जी ने सूर्य देव से कहा, हे देवाधिदेव, आपका नाम सविता, भास्कर, आदित्य, दिनकर, रवि, मार्तंड, भानु, सूर्य, सहस्रांशु, विवस्वान अनेक हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रत्यक्ष रूप हैं। आपके बिना यज्ञ, होम, तप सब अधूरे हैं। मैं आपको सृष्टि का नेत्र बनाता हूं। आप उदित होकर सबको जगाएं। आप अस्त होकर सबको विश्राम दें। आपकी गति से ही ऋतुएं बदलें। आपके ताप से ही बादल बरसें। आपकी किरणों से ही औषधियां उगें। तब सूर्य देव ने प्रणाम किया और बोले, पितामह, जैसी आपकी आज्ञा। परंतु मुझे एक वरदान दीजिए। जो कोई भी प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करे, मैं उसके सब कष्ट हर लूं। और जो मेरा अपमान करे, उसे मैं कुष्ठ रोग, अंधता और दरिद्रता दूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तब से सूर्य देव की पूजा प्रारंभ हुई। सबसे पहले उनकी पूजा किसने की? नारद मुनि ने। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और वे सदा भ्रमण करते रहते हैं। उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। वे सिर्फ सूर्य की किरणों पर जीते थे। अंत में सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, नारद, मैं प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो संसार में घूम घूम कर आपकी महिमा गाऊंगा। बस इतना दीजिए कि जो कोई आपकी कथा सुने, उसके सब पाप नष्ट हों। सूर्य देव ने कहा, तथास्तु। जो रविवार के दिन मेरी यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाएं। अब दूसरी कथा है सूर्य देव और राजा दिलीप की। राजा दिलीप इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे। वे बहुत धर्मात्मा, दानी और रणबांकुरे थे। पर उन्हें एक गहरा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा बहुत चिंतित रहते थे। राज्य तो चलता था, पर राजा का मन उदास रहता था। वे सोचते, हमारे बाद यह वंश कैसे चलेगा? पितरों का उद्धार कौन करेगा? तब उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि ने सलाह दी, हे राजन, आप सूर्य देव की आराधना कीजिए। वे भक्त वत्सल हैं। संतानहीन को संतान देते हैं, रोगी को आरोग्य देते हैं, दरिद्र को धन देते हैं। वे प्रत्यक्ष हैं। राजा दिलीप ने यह सुनकर सूर्य देव का ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने रविवार का व्रत रखा। 3 दिन तक निराहार रहे। फिर 7 रविवार तक सिर्फ फलाहार किया। 12 रविवार तक दूध पर रहे। 21 रविवार तक कंदमूल खाए। अंत में उन्होंने 108 रविवार का व्रत पूरा किया। उस समय सूर्य देव प्रकट हुए। राजा दिलीप ने देखा, सूर्य का रथ आकाश में रुक गया। घोड़े खड़े हो गए। अरुण सारथी ने कहा, हे राजन, सूर्य भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। राजा दिलीप ने साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सूर्य देव ने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा पुत्र होगा। वह दिलीप से भी अधिक प्रतापी होगा। उसका नाम रखना रघु। वह रघुवंश की शान बढ़ाएगा। और सचमुच राजा दिलीप को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, भगीरथ के पिता। नहीं, क्रम यह है, दिलीप के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम। अर्थात प्रभु राम सूर्यवंशी हैं और उनके पूर्वज राजा दिलीप ने सूर्य की आराधना कर ही यह वंश आगे बढ़ाया। तो देखा आपने, सूर्य देव केवल ग्रह नहीं, वे पूर्वज हैं, वे कुलदेवता हैं, वे मार्गदर्शक हैं। जो रविवार के दिन उनका ध्यान करता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं, सूर्य देव के अपने पुत्र शनिदेव की। यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं।
वे सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थीं। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा जी की आंखें झपक जाती, वे पसीने पसीने हो जाती। उन्होंने सोचा, मैं अपने पति के समीप नहीं रह सकती। उन्होंने अपनी परछाई छाया को बनाया, उसे अपना रूप दे दिया और कहा, तुम मेरे पति की सेवा करना, मैं तपस्या करने जा रही हूं। छाया संज्ञा के समान दिखती थी, पर उनका स्वभाव भिन्न था। छाया ने सूर्य से 3 पुत्र पैदा किए, शनि, शनिदेव, मनु और तप्ती। शनिदेव जब गर्भ में थे तभी से उनका स्वभाव क्रूर था। मां के गर्भ से ही उन्होंने सूर्य की किरणों को काला कर दिया। जब शनि का जन्म हुआ तो उनका रूप काला, लाल नेत्र, कर्कश वाणी, उग्र स्वभाव का था। सूर्य देव ने जब उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इतना काला, इतना भयंकर। सूर्य देव को संदेह हुआ कि यह छाया का पुत्र है, संज्ञा का नहीं। उन्होंने छाया से कहा, तूने मुझे धोखा दिया। छाया चुप रही, लेकिन शनि देव को यह बात बहुत लगी। उन्होंने कहा, पिता, आप मुझे नहीं चाहते, मैं आपका ही पुत्र हूं। आपके तेज ने ही मुझे काला बनाया है। जिस प्रकार कड़ी धूप से छाया गहरी होती है, उसी प्रकार आपके प्रखर तेज ने मुझे यह रूप दिया है। सूर्य देव ने शनि को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उसी समय शनि देव की दृष्टि सूर्य पर पड़ी और प्रलयंकर घटना घटी। सूर्य देव का रथ रुक गया, उनके घोड़े ठिठक गए, उनका कंठ सूख गया, उनकी किरणें मलिन हो गईं। सारा ब्रह्मांड अंधकार में डूबने लगा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सब देवता आए। उन्होंने शनि देव को समझाया, हे पुत्र, यह तुम्हारे पिता हैं, इन्हें शाप मत दो, तुम स्वयं ही दुष्कर्मों का फल देते हो, तुम अपने पिता पर दृष्टि मत डालो। शनि देव रो पड़े, बोले, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जहां मैं देखता हूं वहां पतन आता है। लेकिन पिता ने मुझे अस्वीकार किया, यह मेरा अपमान है। तब सूर्य देव ने पश्चाताप किया, बोले, पुत्र, मैं क्षमा चाहता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। अब से तुम सब ग्रहों के कष्ट देने वाले होगे, पर साथ ही यदि कोई तुम्हारी पूजा करेगा तो तुम उसे सब सुख दोगे। और जो रविवार के दिन तुम्हारे पिता की पूजा करेगा उसे तुम कभी पीड़ा नहीं दोगे। तभी से यह नियम बना कि शनिवार शनि का दिन है, रविवार सूर्य का। दोनों पिता पुत्र, पर दोनों अलग। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, सूर्य तेजस्वी हैं, पर उनमें क्षमा भी है। दूसरी, शनि उग्र हैं, पर वे भी भक्तवत्सल हैं। तीसरी, जो रविवार को सूर्य का स्मरण करता है उसके ऊपर शनि का प्रभाव कम होता है, क्योंकि पिता पुत्र का यह संबंध अटूट है। अब मैं आपको एक और कथा सुनाऊंगा, सूर्य देव और उनके भक्त दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, पर वे सूर्य के परम भक्त थे। एक बार दुर्वासा ऋषि ने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव आए, पर उनका तेज इतना अधिक था कि दुर्वासा ऋषि की कुटिया जलने लगी। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप देना चाहा। सूर्य देव तुरंत छोटे रूप में आ गए, बोले, हे ऋषि, क्रोध मत करो, तुमने मुझे बुलाया, मैं आया, तुम्हारी भक्ति से मैं बंधा हूं, अब वरदान मांगो। दुर्वासा जी बोले, प्रभु, मेरी कुटिया क्यों जली? सूर्य देव ने कहा, मैं जहां जाता हूं वहां तप बढ़ता है, पर तुम जलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम तपस्वी हो, यह जलना तुम्हारे तप का प्रतीक है। तब दुर्वासा जी शांत हुए और उन्होंने सूर्य देव से एक माला मांगी जो सदा तेजस्वी रहे। सूर्य देव ने अपनी किरणों से एक माला बनाई, वह थी सूर्यमाला। जो भी उस माला को धारण करता उसके शरीर से रोग भाग जाते।
कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले द्वापर युग में कुंती नाम की एक राजकुमारी थी। वह शूरसेन की पुत्री थी और वसुदेव की बहन थी, यानी श्री कृष्ण की बुआ। कुंती जब कुंवारी थी तब उनके पिता ने उन्हें ऋषि दुर्वासा की सेवा में लगा दिया था। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को संतुष्ट होकर एक मंत्र दिया। कहा, बेटी, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और वह तुम्हें पुत्र देगा। कुंती ने जिज्ञासावश उस मंत्र को आजमा लिया। उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया। उसी समय सूर्य देव वहां प्रकट हुए। उनका तेज अत्यधिक था। कुंती घबरा गईं। उन्होंने कहा, देव, मैंने तो केवल परीक्षा में मंत्र बोला था। मैं अविवाहित हूं, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। कृपया वापस जाइए। सूर्य देव ने कहा, कुंती, मैं देवता हूं, मेरा बुलाना व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें पुत्र होगा। वह मेरे समान तेजस्वी, अजेय और महारथी होगा। उसके शरीर में कवच और कुंडल जन्म से ही होंगे। वह कभी पराजित नहीं होगा। लेकिन एक शाप भी है, उसे संसार में अपमान सहना पड़ेगा। उसका जन्म गुप्त रहेगा। वह अपने माता पिता से दूर रहेगा। कुंती रोने लगी, पर कुछ नहीं कर सकती थीं। सूर्य देव ने उन्हें एक वरदान दिया, जब तुम चाहोगी उस पुत्र को भूल सकोगी, पर वह तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। तब सूर्य देव ने कुंती को गर्भ दिया। कुछ समय बाद कुंती को एक पुत्र हुआ। वह पुत्र जन्मते ही चमक रहा था। उसके शरीर पर सोने का कवच था और कानों में अमृतमय कुंडल थे। यह कोई साधारण कवच और कुंडल नहीं थे, ये सूर्य देव की प्रत्यक्ष देन थे। जब तक कवच कुंडल उसके शरीर पर थे, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता था। वह अमर के समान था। पर कुंती लोकलाज से डरी। उसने सोचा, मैं कुंवारी मां बन गई, राजसभा में मेरा अपमान होगा, मेरे पिता मुझे त्याग देंगे। इसलिए उसने उस नवजात बच्चे को एक पीतल के पात्र में रखा, उसे अश्रुपूरित नेत्रों से देखा और चुपके से रात के अंधेरे में गंगा नदी के किनारे ले जाकर पानी में बहा दिया। उसने प्रार्थना की, हे सूर्य देव, मुझे क्षमा करो, तुम्हारा यह पुत्र कहीं सुरक्षित रहे। और वह लौट आई। बच्चा नदी में बहता जा रहा था। सूर्य देव आकाश से देख रहे थे। उनका मन व्याकुल था, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि देवता मानव के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उधर गंगा नदी के तट पर अधिरथ नाम का एक सारथी रहता था। वह राजा धृतराष्ट्र का सारथी था। उसकी पत्नी राधा निःसंतान थी। उस दिन अधिरथ सुबह नदी पर स्नान करने गया। उसने देखा कि एक सुनहरा पात्र पानी में तैर रहा है। उसने पात्र उठाया तो भीतर एक दिव्य बालक था। बच्चा मुस्कुरा रहा था। अधिरथ के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी राधा के पास गया। राधा ने बच्चे को देखा तो वह भी रो पड़ी। उन्होंने कहा, यह देवता का बच्चा है, हम धन्य हो गए। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा कर्ण, क्योंकि वह कानों में कुंडल धारण किए था। राधा ने उसे अपना दूध पिलाया। अधिरथ ने उसे अपना पुत्र मान लिया। सूर्य देव ने यह देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने राधा को वरदान दिया, तूने मेरे पुत्र को अपना स्तन दिया, अब तू राधा नाम से विख्यात होगी, तेरा नाम अमर हो जाएगा। तभी से कर्ण राधे भी कहलाया। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसके शरीर का तेज बढ़ता गया। वह बिना गुरु के ही धनुर्विद्या सीख गया। पर उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि लोग उसे सूत पुत्र कहकर बुलाते थे। सूत का अर्थ होता है सारथी। क्षत्रिय समाज उसे नीच जाति का समझता था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के अस्त्रशाला में कर्ण ने प्रवेश चाहा तो द्रोण ने कहा, सूतपुत्र, यहाँ केवल क्षत्रियों को प्रवेश है। कर्ण ने कहा, गुरुवर, मैं क्षत्रिय हूं।
मेरा जन्म किसी राजकुमारी से हुआ है। द्रोण हंस दिए। कर्ण का मन टूट गया। उसने सोचा, मुझे मेरा जन्म नहीं पता। मेरे पिता कोई सूर्य देव हैं, पर वे मेरे सामने नहीं आते। उसने तपस्या करने का निश्चय किया। कर्ण ने सूर्य देव का घोर तप किया। वह रोज सुबह जल में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देता। बिना भोजन के, बिना नींद के वह सिर्फ सूर्य का ध्यान करता। 12 वर्षों तक यह तप चला। अंत में सूर्य देव प्रकट हुए, पर वे प्रकाश के रूप में नहीं, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। उन्होंने कर्ण से कहा, पुत्र तू क्या चाहता है? कर्ण ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूं। कोई मुझे पराजित न कर सके, और सबसे बढ़कर मेरे जन्म का रहस्य मुझे पता चले। सूर्य देव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरा पुत्र है। तेरी मां कुंती है, पर तुझे अभी यह सत्य नहीं बोलना है। तू दुर्योधन का मित्र बनेगा, तू अर्जुन का शत्रु बनेगा, तू महाभारत के युद्ध में मरेगा, पर अमर होकर मरेगा। तेरा नाम इतिहास में सबसे महान दानी और योद्धा के रूप में लिखा जाएगा। कर्ण ने पूछा, मैं क्यों मरूंगा? मेरे पास कवच कुंडल हैं। सूर्य देव ने कहा, पुत्र एक दिन तू स्वयं उन्हें दान कर देगा, तब तू मरेगा, पर उससे पहले तू अजय रहेगा। सूर्य देव ने कर्ण को एक दिव्य अस्त्र दिया, भार्गवास्त्र, और कहा, यह अस्त्र सिर्फ एक बार चलेगा। इसका उपयोग सबसे योग्य शत्रु पर करना। फिर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। कर्ण को अपने पिता के दर्शन हुए थे, पर वे मूर्त रूप में नहीं, ब्राह्मण के रूप में। कर्ण का हृदय आनंद से भर गया। उसने प्रण किया, मैं कभी किसी से दान नहीं मांगूंगा, बल्कि मांगने वाले को जो चाहिए वह दूंगा। अब कथा आगे बढ़ती है। एक बार हस्तिनापुर में राजकुमारों का धनुर्विद्या का प्रदर्शन हुआ। अर्जुन ने अद्भुत कौशल दिखाया। सब तालियां बजा रहे थे। तभी कर्ण वहां आया। उसने कहा, अर्जुन जो कर सकते हैं वह मैं भी कर सकता हूं। और उसने अर्जुन से भी बढ़कर निशाने लगाए। सब चकित रह गए। पर कर्ण ने जब अपना परिचय मांगा तो भीष्म पितामह ने कहा, तू कौन है? क्या तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में है? कर्ण ने कहा, मैं सारथी अधिरथ का पुत्र हूं। तो सब हंस पड़े। द्रोणाचार्य ने कहा, सूतपुत्र अर्जुन को ललकारे। अर्जुन तो राजकुमार है, तुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। तब दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने कहा, वीरता जाति से नहीं, कर्म से होती है। यह कर्ण मेरा मित्र है, मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूं। और दुर्योधन ने कर्ण का राजतिलक किया। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, तूने मुझे अपमान से बचाया, मैं जीवन भर तेरा ऋणी रहूंगा। तेरे लिए मैं अपना कवच कुंडल, अपना तनमन धन सब कुछ दान कर दूंगा। यह प्रण उसने सूर्य देव को साक्षी मानकर किया। कर्ण के जीवन का सबसे दुखद मोड़ तब आया जब श्री कृष्ण और कुंती ने मिलकर उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए। यह कथा प्रसिद्ध है। युद्ध से पहले इंद्र देवता अर्जुन के पिता ने सोचा कि कर्ण के पास कवच कुंडल हैं तो अर्जुन उसे नहीं मार सकता। इसलिए इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से भिक्षा मांगी, मुझे तेरे कवच कुंडल चाहिए। कर्ण जानता था कि यह ब्राह्मण कोई और है। उसे सूर्य देव ने पहले ही स्वप्न में बता दिया था, पुत्र इंद्र तुझसे कवच कुंडल मांगने आएगा, मत देना। यदि तूने दे दिए तो तू मर जाएगा। पर कर्ण ने सूर्य देव को उत्तर दिया, पिता मैं दान देने का प्रण कर चुका हूं, मैं मरना स्वीकार करता हूं, पर झूठा नहीं बनूंगा। सूर्य देव ने कहा, तेरी इच्छा, पर याद रखना बिना कवच कुंडल के तू रण में मारा जाएगा। जब ब्राह्मण बना इंद्र आया तो कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवता मैं जानता हूं तुम कौन हो। लोग मेरे कवच कुंडल। उसने अपने शरीर से चाकू से चीरकर कवच कुंडल उतारे।
रक्त बहने लगा। उसका मुख पीला पड़ गया, पर उसने एक आवाज नहीं की। इंद्र ने कहा, कर्ण तू महान है, मैं तुझे एक दिव्य शक्ति देता हूं, शक्ति अस्त्र। यह एक बार चलेगा, इससे तू किसी भी योद्धा को मार सकता है। और इंद्र चले गए। सूर्य देव आकाश से रो रहे थे। उनका पुत्र मरने जा रहा था, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। उसने जाना कि उसकी मां कुंती है और उसके भाई पांडव हैं। कुंती ने रात में कर्ण से मिलकर कहा, पुत्र तू पांडवों से युद्ध मत कर, वे तेरे भाई हैं, तू युद्ध छोड़ दे। कर्ण ने कहा, मां तूने मुझे जन्म दिया पर पाला नहीं, अधिरथ और राधा ने पाला। दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया, तूने मुझे नदी में बहाया। अब तू मुझे धोखा दे रही है। मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, पर मैं तुझसे वचन लेता हूं, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव को नहीं मारूंगा। और मैं एक बात और कहता हूं, तू मेरी मां है, इसलिए मैं तुझे जीवन में एक वरदान देता हूं। युद्ध में मेरे 5 भाइयों में से 4 तो जीवित रहेंगे, सिर्फ अर्जुन या मैं एक मरेगा। कुंती रोती हुई लौट आई। युद्ध के 16वें दिन कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन को घायल कर दिया, पर जब कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, तब कर्ण ने हथियार नीचे रखकर रथ निकालने का प्रयास किया। उसने अर्जुन से कहा, क्षत्रिय धर्म है, जब शत्रु निहत्था हो तब उस पर प्रहार नहीं करते। रुको, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसे मारो, यही वह क्षण है। कर्ण ने कितने निहत्थे लोगों को मारा, यह राक्षस है। अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। उसके मुंह पर मुस्कान थी। उसने अपने पिता सूर्य देव का नाम लिया, ओम सूर्याय नमः। जब कर्ण मरा तो आकाश से सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कर्ण के शरीर पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र था, इसने अपने जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं किया। यह दानवीर था, यह वचन का पक्का था। यह सबसे बड़ा शोक है कि मैं इसे बचा नहीं सका। पर जो इस कथा को सुनेगा उसे सूर्य लोक में स्थान मिलेगा। तब सूर्य देव अदृश्य हो गए। कर्ण का शरीर चिता पर रखा गया। उसी क्षण कर्ण की आत्मा सूर्य लोक में पहुंची और वहां उसने अपने पिता को गले लगाया। प्रिय भक्तों, कर्ण की कथा हमें क्या सिखाती है? सिखाती है, सूर्य देव का पुत्र होने के बावजूद कर्ण को अपमान सहना पड़ा, पर उसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। सूर्य देव ने उसे शक्ति दी, पर कर्म ने उसे मृत्यु दी। फिर भी कर्ण अमर है, उसकी दानवीरता के कारण, उसकी मित्रता के कारण, उसके त्याग के कारण। सूर्य देव ने यह भी सिखाया कि जो सूर्य को स्मरण करता है उसे न तो मृत्यु का भय होता है न अपमान का। सूर्य सबको बराबर देखता है, चाहे कोई सारथी का पुत्र हो या राजकुमार। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सूर्य देव केवल कर्ण के पिता हैं? नहीं, सूर्य देव के और भी पुत्र हैं, यमराज, अश्विनी कुमार, वैवस्वत मनु, शनिदेव, तप्ती और सावर्णी मनु। पर कर्ण उनमें सबसे प्रिय है, क्योंकि कर्ण ने सूर्य को अपना एकमात्र आश्रय माना। जब पूरी दुनिया ने कर्ण को त्याग दिया, तब केवल सूर्य देव उसके साथ थे, उसके कवचकुंडल के रूप में, उसके तेज के रूप में, उसके अस्त्र के रूप में। सूर्य देव की 2 पत्नियों की कथा अब हम विस्तार से सुनेंगे। यह कथा संसार की सबसे पुरानी वैवाहिक कहानियों में से एक है। यहां प्रेम है, तप है, छल है, प्रतीक्षा है और अंत में मिलन भी है। सतयुग के आरंभ में जब सूर्य देव प्रतिदिन आकाश में विचरण करते थे, तब उनके तेज का कोई ठिकाना नहीं था। उनका शरीर सहस्रों सूर्य के समान देदीप्यमान था। ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक योग्य पत्नी की खोज की।
तब प्रजापति दक्ष की अनेक कन्याएं थीं। उनमें से एक थी संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है संज्ञान, जो जानती हो, जो समझती हो, जो सहन करने की शक्ति रखती हो। पर सूर्य के तेज को सहन करना किसी सामान्य नारी के बस की बात नहीं थी। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा, अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव से कर दो, वे योग्य वर हैं। दक्ष राजी हो गए। भव्य विवाह संपन्न हुआ। सूर्य देव अपने रथ से उतरे और संज्ञा को अपने महल में ले गए। संज्ञा बहुत सुंदर, विदुषी और तपस्विनी थीं। प्रारंभ में सब ठीक रहा। संज्ञा ने सूर्य देव को प्रसन्न रखने का भरसक प्रयास किया, पर धीरे धीरे उन्हें अपने पति के तेज से कष्ट होने लगा। जब सूर्य देव समीप आते तो संज्ञा की आंखें चौंधिया जाती, उनका शरीर जलने लगता, वह पसीने से तरबतर हो जाती, उनके बाल झुलस जाते, उनकी त्वचा झुलसने लगती। संज्ञा ने सोचा, मैं अपने पति से दूर रहूं तो मेरा कर्तव्य नहीं, पास रहूं तो जीना मुश्किल। उन्होंने बहुत दिनों तक सहन किया, पर एक दिन वह टूट गईं। उस दिन सूर्य देव अस्त होने के बाद अपने महल में आए। उन्होंने संज्ञा को पास बुलाया। संज्ञा ने मुख फेर लिया। सूर्य देव ने पूछा, देवी क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? संज्ञा ने कहा, प्रभु आपका तेज असह्य है, मैं आपकी पत्नी हूं, पर मैं आपके समीप नहीं रह सकती, मेरा शरीर जल रहा है। सूर्य देव ने कहा, तो मैं अपना तेज कम कर दूं? संज्ञा बोली, नहीं, आपका तेज आपकी शक्ति है, आप उसे कम नहीं कर सकते। मुझे एक उपाय सूझा है, मैं अपनी परछाई छाया को अपना रूप देकर यहां छोड़ दूंगी और मैं तपस्या करने जाऊंगी। जब तक मेरा शरीर आपके तेज को सहन करने योग्य नहीं हो जाता, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। सूर्य देव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, पत्नी को त्यागना धर्म नहीं है। संज्ञा ने कहा, मैं त्याग नहीं कर रही, मैं तप कर रही हूं। जब मैं तपस्विनी बन जाऊंगी तब आपका तेज मुझे नहीं सताएगा, तब तक आप छाया के साथ रहिए। वह मेरे समान ही दिखेगी, पर उसका स्वभाव भिन्न होगा। सूर्य देव चुप हो गए। उन्हें पता था कि संज्ञा सत्यवादिनी है। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर तुम कब लौटोगी? संज्ञा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी रात उन्होंने अपनी छाया को अपना पूरा रूप दे दिया। छाया वास्तव में कोई दूसरी स्त्री नहीं थी, संज्ञा की अपनी परछाई थी, पर उसे बोलने, चलने, सोचने की शक्ति थी। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया, तू सूर्य देव की पत्नी बनकर रह, उनकी सेवा कर, उनसे पुत्र पैदा कर, पर मेरे पुत्रों यमराज और यमुना का ध्यान रखना, और कभी किसी से यह मत बताना कि तू छाया है। छाया ने प्रणाम किया। संज्ञा अदृश्य हो गई। वह उत्तर दिशा की ओर चल दी। वहां घने जंगलों में उन्होंने तपस्या शुरू कर दी, पर उन्होंने अपना रूप बदल लिया। वह एक घोड़ी बन गई। क्यों? क्योंकि घोड़ा सूर्य का प्रिय पशु है और घोड़ी बनकर वह सूर्य के तेज को सहन करने की शक्ति अर्जित करना चाहती थी। वह दिन रात घास खाती, जल पीती और सूर्य का ध्यान करती। कभी कभी वह दौड़ती, कभी खड़ी रहती। उसके शरीर से पसीना बहता, पर वह नहीं रुकती। इस तरह कई वर्ष बीत गए। उधर सूर्य देव के महल में छाया रहने लगी। पहले तो सूर्य देव को कोई अंतर नजर नहीं आया। छाया ने बिल्कुल संज्ञा की तरह चलना, बोलना, हंसना, रोना सीख लिया था। उसने सूर्य देव से 3 संतानों को जन्म दिया। पहला पुत्र शनि, दूसरा पुत्र मनु जो वैवस्वत मनु कहलाए, तीसरी पुत्री तप्ती जिसने संवरण ऋषि से विवाह किया और उसी के गर्भ से कुरुवंश चला। शनि का जन्म बड़ा कष्टदायक रहा।
छाया को गर्भ में बहुत पीड़ा हुई। जब शनि पैदा हुए तो उनका रूप काला था, आंखें लाल थीं और उनके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। सूर्य देव ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके मुख पर भाव बदल गए। उन्होंने सोचा, यह मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मैं तो तेज का पुंज हूं, यह काला और विकराल कैसे? उन्हें संदेह हुआ कि यह संज्ञा का पुत्र नहीं है, पर उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि छाया का व्यवहार भी धीरे धीरे बदल रहा था। पहले तो छाया बिल्कुल संज्ञा की तरह थी, पर जब उसके अपने बच्चे हुए तो उसका स्वभाव बदलने लगा। वह यमराज और यमुना से उतना प्रेम नहीं करती थी जितना शनि, मनु और तप्ती से करती थी। यमराज बड़े सज्जन और धर्मात्मा थे। वे अपनी सौतेली मां की सेवा करते थे, पर छाया उनकी ओर देखती भी नहीं थी। एक बार यमराज ने अपने पिता सूर्य देव से कहा, पिता, मां हमसे रूठी रहती हैं। वह हमें खाना नहीं देती, हमसे बात नहीं करती। सूर्य देव ने छाया से पूछा, तुम यम को क्यों सताती हो? छाया ने उत्तर दिया, यह मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं सताती। यह सुनकर सूर्य देव को झटका लगा। उन्होंने कहा, तू क्या कह रही है? यह तेरा पुत्र ही तो है। तू संज्ञा है। छाया चुप हो गई। सूर्य देव ने बलपूर्वक पूछा, तू कौन है? बता। तब छाया ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, प्रभु, मैं छाया हूं। संज्ञा देवी ने मुझे यहां छोड़ा है। वह तपस्या कर रही हैं। मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे क्षमा करें। सूर्य देव क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरे पुत्रों के साथ भेदभाव किया, इसलिए तू शापित है। तू सदा परछाई बनी रहेगी, कोई तेरी पूजा नहीं करेगा। तू किसी के घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। छाया रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, मैं तो केवल आज्ञा का पालन कर रही थी, मुझे क्यों दंड मिल रहा है? तब सूर्य देव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। जो तेरी परछाई में खड़ा होगा, उसे धूप से राहत मिलेगी। जो तुझे स्मरण करेगा, उसका ताप कम होगा। तू राहत देने वाली छाया के रूप में पूजी जाएगी। यह सुनकर छाया शांत हुई। अब सूर्य देव को अपनी वास्तविक पत्नी संज्ञा की याद आई। वे व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ा, अपनी परछाई छोड़ी और तपस्या करने चली गई। मैं उसे ढूंढूंगा। उन्होंने अपने सभी 7 घोड़ों को आदेश दिया, मेरी पत्नी संज्ञा को खोजो। वह कहीं उत्तर दिशा में होगी। घोड़े दौड़े। उन्होंने जंगल, पर्वत, नदियां सब छान डाले। अंत में उन्हें एक घास का मैदान मिला, जहां एक सुंदर घोड़ी चर रही थी। वह घोड़ी अन्य घोड़ियों से अलग थी। उसकी आंखों से तेज झलकता था। उसके शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं, पर वह जलती नहीं थी। वह शांत खड़ी थी। घोड़ों ने सूर्य देव को सूचना दी। सूर्य देव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने उस घोड़ी को पहचान लिया, यह संज्ञा थी। उन्होंने मानव रूप धारण किया और घोड़ी के पास गए। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। कहा, संज्ञा, मैं आ गया। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब तुम्हारा शरीर मेरे तेज को सहन कर सकता है। चलो, वापस चलो। संज्ञा ने मानव रूप धारण कर लिया। वह सूर्य देव के चरणों में गिर पड़ी। बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको धोखा दिया। सूर्य देव ने कहा, तुमने धोखा नहीं दिया, तुमने तप किया। तुम अब मेरी पत्नी हो। पर हां, एक बात, तुम घोड़ी बनी रही, इसलिए तुमसे जो पुत्र होंगे वे अश्विनी कुमार कहलाएंगे। वे देवताओं के चिकित्सक होंगे। संज्ञा और सूर्य देव ने उसी मैदान में प्रेम किया।
संज्ञा को गर्भ ठहरा। कुछ समय बाद उन्हें 2 पुत्र हुए, दोनों जुड़वा। उनका नाम रखा गया अश्विनी कुमार, नासत्य और दशरथ। ये दोनों घोड़े के मुख वाले थे, क्योंकि उनकी मां घोड़ी बनकर तप कर रही थी। इन अश्विनी कुमारों को देवताओं में सबसे तीव्र गति वाला, सबसे सुंदर और सबसे कुशल चिकित्सक माना गया। ये ऋग्वेद के मंत्रों में पूजे जाते हैं। ये रोगों को दूर करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को पैर देते हैं, बाझों को संतान देते हैं। इनकी कृपा से संतान पुत्रवान होता है, रोगी निरोग होता है। अश्विनी कुमारों की एक और रोचक कथा है। एक बार ऋषि च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के साथ तप किया। च्यवन ऋषि बूढ़े और अंधे हो गए थे। सुकन्या बहुत सुंदर थी। अश्विनी कुमारों ने उसे देखा और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सुकन्या ने कहा, मैं पराई स्त्री हूं, मुझसे विवाह नहीं कर सकते। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम्हारे पति च्यवन को युवा और सुंदर बना सकते हैं, बदले में तुम हमें एक बार प्रसन्न करो। सुकन्या ने च्यवन ऋषि को इस बारे में बताया। च्यवन ऋषि राजी हो गए। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को एक कुंड में डाल दिया। जब वे बाहर निकले तो वे युवा, सुंदर और दिव्य दृष्टि वाले हो गए। यह देखकर इंद्र को क्रोध आया। ये अश्विनी कुमार देवता नहीं हैं, ये तो केवल चिकित्सक हैं, ये सोमरस के अधिकारी नहीं हैं। तब च्यवन ऋषि ने इंद्र को श्राप देना चाहा। इंद्र ने मान लिया कि अश्विनी कुमार भी देवता हैं और उन्हें सोमरस मिलना चाहिए। इस तरह सूर्य देव के ये 2 पुत्र देवलोक में प्रतिष्ठित हुए। अब संज्ञा और सूर्य देव के मिलन की कथा पूरी हुई। सूर्य देव संज्ञा को लेकर अपने महल लौटे। वहां छाया ने संज्ञा को प्रणाम किया। संज्ञा ने छाया को आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने छाया के पुत्रों शनि, मनु और तप्ती को भी अपना पुत्र मान लिया। अब घर में 4 पुत्र थे, यमराज संज्ञा से, यमुना संज्ञा से, शनि छाया से, मनु छाया से, तप्ती छाया से और बाद में अश्विनी कुमार संज्ञा से घोड़ी रूप में। यमराज धर्मराज बने, यमुना नदी बनी, शनि ग्रह बने, मनु मनवंतर के अधिपति बने, तप्ती ने संवरण से विवाह करके कुरुवंश को जन्म दिया, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने। इस कथा में एक और गहरा रहस्य है। सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी भी उसे सहन नहीं कर पाती थी। तब उसने तप करके वह शक्ति अर्जित की। इससे हमें यह सीख मिलती है, जीवन में कष्ट आते हैं पर उनसे भागना नहीं चाहिए, उन्हें सहने की शक्ति अर्जित करनी चाहिए। सूर्य देव ने भी अपने तेज पर नियंत्रण नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी को तप करने दिया। यही सम्मान है, एक दूसरे को बदलने के लिए मजबूर न करना, बल्कि बदलने का अवसर देना। एक और कथा प्रचलित है। जब सूर्य देव और संज्ञा पुनः मिले, तब सूर्य देव ने अपने तेज का एक अंश निकालकर अलग कर दिया। उस अंश से विष्णु का सुदर्शन चक्र बना। हाँ, यह सच है, सुदर्शन चक्र सूर्य देव के तेज का ही एक रूप है। श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे पर उस चक्र को धारण किया, इसलिए सूर्य देव को चक्रधारी भी कहा जाता है। इस चक्र में इतनी शक्ति है कि यह किसी भी राक्षस, असुर या देवता का वध कर सकता है। यह चक्र कभी चूकता नहीं। अब हम इस कथा के एक और पहलू पर आते हैं, शनि और सूर्य का वह प्रसंग जो पहले भाग में अधूरा रह गया था। जब शनि बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उन्हें संज्ञा के पुत्रों जितना प्यार नहीं देते। शनि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी मां छाया से पूछा, मां, पिता मुझसे क्यों नहीं बोलते? छाया ने सारी बात बता दी। शनि का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने सोचा, मैं पिता से बदला लूंगा। पर उनकी मां ने कहा, बेटा, बदला लेने से कुछ नहीं होता। तू अपने पिता को सिद्ध कर कि तू भी उनके समान तेजस्वी है।
तब शनि ने सूर्य देव की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। शनि ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिस पर मैं दृष्टि डालूं वह नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तू ग्रहों में सबसे उग्र होगा। तेरी दृष्टि से राजा रंक हो जाएगा, धनवान निर्धन, सुखी दुखी। पर तू यह भी याद रख, तेरे पिता सूर्य के भक्तों पर तेरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तभी से शनि ग्रह को कर्मफलदाता कहा जाता है। वह किसी का बुरा नहीं करता, वह तो केवल कर्मों का फल देता है। शनि ने अपने पिता को भी परीक्षा में लिया। एक बार शनि ने सूर्य देव पर अपनी दृष्टि डाल दी। सूर्य देव का रथ रुक गया, उनका तेज क्षीण हो गया। तब सूर्य देव ने कहा, पुत्र रुक, मैं तुम्हारी शक्ति मानता हूं। अब से तुम मेरे बराबर हो। रविवार मेरा दिन है, शनिवार तुम्हारा। दोनों दिन पूजनीय हैं। तब शनि ने अपनी दृष्टि हटाई। सूर्य देव का रथ फिर चल पड़ा। इस तरह सूर्य परिवार की कथा पूरी होती है। सूर्य देव न केवल प्रकाश के देवता हैं, बल्कि एक पति, एक पिता, एक राजा भी हैं। उनके परिवार में प्रेम, ईर्ष्या, वियोग, मिलन, क्रोध, क्षमा सब कुछ है। यही इस कथा को मानवीय बनाता है। आप जब रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तब याद रखना कि आप केवल एक ग्रह को नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार के मुखिया को नमन कर रहे हैं। उनकी पत्नी संज्ञा ने तप किया, उनके पुत्र कर्ण ने दान दिया, उनके पुत्र शनि ने न्याय सिखाया, उनके पुत्र यम ने धर्म सिखाया, उनके पुत्र अश्विनी कुमारों ने आरोग्य दिया। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय पात्र की। महाभारत का वह प्रसंग जब पांडव वनवास के दौरान बहुत दुखी थे। उनके पास खाने को अन्न नहीं था। वे भीख मांगकर गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन वे बहुत भूखे थे। द्रौपदी ने सूर्य देव की प्रार्थना की। उसने रविवार का व्रत रखा। वह 7 रविवार तक निराहार रही, केवल सूर्य को अर्घ्य देती रही। 7वें रविवार को सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे पति युधिष्ठिर धर्मराज हैं, पर उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। मैं तुम्हें एक पात्र देता हूं। इसे अक्षय पात्र कहते हैं। जब तक द्रौपदी इस पात्र से खाना निकालकर न खा ले, तब तक इसमें अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। पर एक शर्त है, एक बार द्रौपदी जब भोजन कर लेगी, उस दिन फिर पात्र खाली हो जाएगा, दूसरे दिन फिर भर जाएगा। द्रौपदी ने प्रणाम किया। उस पात्र के कारण पांडवों का वनवास सुगम हो गया। पर एक दिन दुर्वासा ऋषि ने अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ आकर भोजन मांगा। द्रौपदी ने पहले ही भोजन कर लिया था, पात्र खाली था। वह घबरा गई। तब उसने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने पात्र में एक कण देखा और उसे खा लिया। उसी कण से दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का पेट भर गया। यह चमत्कार सूर्य देव के अक्षय पात्र के कारण ही संभव हुआ। सूर्य देव ने द्रौपदी को यह वरदान इसलिए दिया क्योंकि उसने 7 रविवार नियम से व्रत किए थे। इसलिए जो रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाता है, उसके घर से अन्न कभी समाप्त नहीं होता। अब आता है सूर्य ग्रहण का रहस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्रहण केवल खगोलीय घटना है, पर शास्त्रों में इसकी एक दैवीय कथा है। एक बार देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अमृत निकला, पर अमृत लेकर मोहिनी, विष्णु का स्त्री रूप, ने देवताओं को पिला दिया, असुरों को नहीं। राहु नामक असुर ने देवता का वेश धारण करके अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने जाकर मोहिनी को बता दिया कि यह असुर है। तब मोहिनी ने राहु का सिर काटकर अलग कर दिया। पर राहु अमर हो चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ अलग अलग रह गए। सिर राहु कहलाया, धड़ केतु। राहु को सूर्य और चंद्रमा से बहुत क्रोध है,
क्योंकि उन्होंने उसे पहचान दिया था। इसलिए राहु कभी सूर्य को निगल जाता है, यह सूर्य ग्रहण है। कभी चंद्रमा को निगल जाता है, यह चंद्र ग्रहण है। पर राहु का सिर होने के कारण वह उन्हें पूरा निगल नहीं सकता, थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं। सूर्य देव ने राहु को शाप दिया था, तू सदा भूखा रहेगा, पर तुझे मेरा या चंद्र का रस नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रहण के समय सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है, पर वह पुनः लौट आता है। जो रविवार को सूर्य देव की पूजा करता है, उस पर ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ग्रहण के समय सूर्य देव का नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सूर्योपासना के अद्भुत लाभों पर बात करते हैं। यह कोई मिथ्या नहीं है, यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से सत्य है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें आंखों के लिए आवश्यक विटामिन डी प्रदान करती हैं। पर केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक लाभ भी है। जो प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देता है, उसकी वाणी में तेज आता है, उसके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, उसे कभी आलस्य नहीं होता। कहते हैं कि सूर्य देव की 7 किरणें हैं, ये 7 चक्रों को सक्रिय करती हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें सहस्रार चक्र को खोलती हैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपराह्न की किरणें मणिपुर चक्र को सक्रिय करती हैं, जिससे पाचन ठीक रहता है। सूर्यास्त के समय की किरणें स्वाधिष्ठान चक्र को ठीक करती हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। इसलिए सूर्य को केवल ग्रह न समझें, वह आपकी ऊर्जा के केंद्र हैं। एक और प्रयोग है सूर्य नमस्कार। यह 12 आसनों का क्रम है जो सूर्य देव को समर्पित है। यह केवल व्यायाम नहीं है, यह एक पूजा है। प्रत्येक आसन के साथ एक मंत्र बोलना चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यदि कोई प्रतिदिन सूर्योदय के समय यह 12 मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करता है, तो उसके शरीर के 12 दोष नष्ट हो जाते हैं। कफ, वात, पित्त, गठिया, रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, अनिद्रा, स्मरण शक्ति की कमी, नेत्र रोग, त्वचा रोग और अवसाद, ये 12 रोग सूर्य नमस्कार से ठीक होते हैं। अब गायत्री मंत्र की सिद्धि की कथा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। तत्सवितुर्वरेण्यं, यहां सविता सूर्य का ही नाम है। कथा है कि एक बार विश्वामित्र ऋषि ने सूर्य देव की तपस्या की। वे चाहते थे कि सूर्य देव उन्हें ऐसा मंत्र दें जो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली हो। सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, विश्वामित्र, मैं स्वयं गायत्री हूं। मेरे पास जो मंत्र है वह गायत्री है, इसे तुम प्राप्त करो। पर यह मंत्र केवल उन्हीं को फल देता है जो ब्रह्मचर्य, सत्य और तप का पालन करते हैं। विश्वामित्र ने वह मंत्र ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने ही समस्त मनुष्यों को यह मंत्र देने का अधिकार प्राप्त किया। गायत्री मंत्र का जप करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और साधक को ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर में एक देवता बसता है। ओम से ब्रह्मा, भूः से वायु, भुवः से अग्नि, स्वः से सूर्य, तत् से विष्णु, सवितुः से सविता सूर्य, वरेण्य से शिव, भर्गो से रुद्र, देवस्य से ब्रह्मा, धीमहि से धर्मराज, धियो से प्रजापति, यो से यम, नः से निवृत्ति, प्रचोदयात् से इंद्र। इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड इस मंत्र में समाया है। इसलिए कहा गया है, गायत्री मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। अब सूर्य देव की एक अन्य पत्नी प्रभा की कथा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सूर्य देव की 3 पत्नियां थीं। तीसरी पत्नी का नाम प्रभा था।
प्रभा सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई थी। उससे सूर्य देव को दो पुत्र हुए, प्रभात और दिवाकर। प्रभात प्रातःकाल के देवता हैं, दिवाकर दिन के देवता हैं। प्रभा ने एक बार सूर्य देव से कहा, प्रभु मैं आपके तेज का एक अंश लेना चाहती हूं। सूर्य देव ने दिया। उस अंश से उन्होंने रोहिणी नामक एक देवी की रचना की जो नक्षत्रों की रानी बनी। इसलिए रोहिणी नक्षत्र को सबसे सुंदर माना जाता है। यह भी सूर्य की ही देन है। अब आता है सूर्य देव और ऋषि मार्कंडेय का प्रसंग। मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु में मरने वाले थे। यमराज उन्हें लेने आए। मार्कंडेय ने सूर्य देव की प्रार्थना की। सूर्य देव ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मेरे पुत्र यमराज को मैं मना नहीं कर सकता, पर एक उपाय है। तू रविवार के दिन मेरी यह कथा सुन और सुना। इसके प्रभाव से तू अमर हो जाएगा। मार्कंडेय ने वैसा ही किया। उन्होंने सूर्य देव की कथा लिखी और स्वयं सुनाई। जब यमराज आए तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय के शरीर से सूर्य का तेज निकल रहा है। यमराज बोले, जिसके शरीर में सूर्य का तेज है उसे मैं नहीं ले जा सकता, और यमराज वापस चले गए। तब मार्कंडेय ने सूर्य देव को प्रणाम किया। सूर्य देव ने उन्हें वरदान दिया, तू चिरंजीवी होगा, तू 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। आज भी मार्कंडेय ऋषि अमर हैं और सूर्य देव की कथा का गुणगान कर रहे हैं। सूर्य देव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह ओडिशा में है। इस मंदिर को 12 पहियों वाले रथ के आकार में बनाया गया है। ये 12 पहिए 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7 घोड़े 7 दिनों के प्रतीक हैं। यह मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि सूर्य देव ने स्वप्न में राजा नरसिंह देव को दर्शन दिए थे। राजा ने पूछा, प्रभु आपका मंदिर कैसा हो? सूर्य देव ने कहा, मेरा मंदिर रथ के आकार का हो ताकि मैं उसमें बैठकर आकाश की यात्रा कर सकूं। राजा ने वैसा ही मंदिर बनवाया। कहते हैं कि इस मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती थी। उसे चुंबकीय शक्ति से स्थापित किया गया था, पर बाद में पुर्तगालियों ने उस चुंबक को निकाल लिया, जिससे मूर्ति नीचे गिर गई। आज भी वह मंदिर सूर्य देव की महिमा का गायन करता है। अब सूर्य द्वारा शापित और वरदान की कथा समाप्त करते हैं। सूर्य देव ने अपने पुत्र यमराज को शाप दिया था कि तू मनुष्यों का प्राण लेगा पर तुझे पाप लगेगा। यमराज ने कहा, पिता मैं तो धर्मराज हूं, मुझे पाप कैसे लग सकता है? सूर्य देव ने कहा, जब तू किसी निर्दोष को मारेगा तो पाप लगेगा। तब यमराज ने प्रण किया कि वह केवल उन्हीं को लेंगे जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी हो। सूर्य देव ने कहा, तथास्तु। और जो सूर्य को स्मरण करेगा उसकी आयु तू नहीं ले सकेगा। इसलिए कहते हैं कि सूर्योपासना से आयु बढ़ती है। एक और शाप है, सूर्य देव ने अपनी बहू सरयू को शाप दिया था। सरयू सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु की पत्नी थीं। उन्होंने एक बार सूर्य देव की निंदा की थी। सूर्य देव ने कहा, तू नदी बन जा। सरयू नदी बन गई। पर बाद में सूर्य देव ने उन्हें वरदान दिया, जो तुम में स्नान करेगा उसके पाप नष्ट होंगे। आज भी सरयू नदी अयोध्या में बहती है और राम भक्तों को पवित्र करती है। अब सूर्य देव की अंतिम लीला, जब सूर्य देव ने अपना तेज ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बांट दिया। कथा है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सूर्य देव से कहा, आप इतने तेजस्वी हैं कि आपकी शक्ति से हमें ईर्ष्या होती है। सूर्य देव ने कहा, तो मैं अपना तेज 3 भागों में बांट देता हूं। एक भाग ब्रह्मा को, जिससे वे सृष्टि रच सकें। दूसरा भाग विष्णु को, जिससे वे पालन कर सकें। तीसरा भाग शिव को, जिससे वे संहार कर सकें। तब से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी सूर्य के ही अंश माने जाते हैं।
यही कारण है कि सूर्य को प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहा जाता है। उनमें तीनों देवता वास करते हैं। सूर्य देव का एक और रूप है सूर्य नारायण। यह विष्णु का ही रूप है। कहते हैं कि जब विष्णु ने सूर्य का रूप धारण किया तब उन्होंने अर्जुन को संजीवनी विद्या दी। अर्जुन ने युद्ध में घायल सैनिकों को जीवित किया। सूर्य नारायण की पूजा करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में सूर्य देव के 12 नामों का जाप करना चाहिए। ये 12 नाम 12 महीनों के लिए हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। प्रत्येक राशि के स्वामी सूर्य हैं। इसलिए जो अपनी राशि के अनुसार सूर्य मंत्र का जाप करता है उसकी राशि मजबूत होती है। इन सब कथाओं का सार यह है कि सूर्य देव केवल देवता नहीं, वे हमारे जीवन के आधार हैं। उनकी कथा सुनने से जीवन में प्रकाश आता है, अंधकार दूर होता है, रोग मिटते हैं, धन आता है, यश मिलता है और सबसे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उनकी कथा सुनें और अपने जीवन को आलोकित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सबसे पहले सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है प्रतिदिन सूर्योदय के समय जल चढ़ाना। लेकिन जल चढ़ाने की सही विधि भी होती है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल चंदन, लाल फूल, चावल और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों, दोनों हाथों से लोटा उठाएं, धीरे धीरे जल को इस प्रकार चढ़ाएं कि वह सूर्य की किरणों से छनकर गिरे। जल चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव को 3 बार प्रदक्षिणा करें, फिर अपने माथे पर वही जल लगाएं। इससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और दिन की शुरुआत शुभ होती है। जो लोग रविवार का विशेष व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए विधि यह है, रविवार को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर लाल वस्त्र धारण करें, दिन भर केवल एक बार भोजन करें। भोजन में गेहूं, चने की दाल, गुड़ और लाल रंग की सब्जियां लें। नमक, तेल, मिर्च का प्रयोग कम करें। इस दिन किसी से झूठ न बोलें, क्रोध न करें और किसी को दुखी न करें। शाम को सूर्यास्त से पहले फिर से जल चढ़ाएं। रात को भूमि पर सोए। 7 रविवार लगातार यह व्रत करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। 12 रविवार करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। 21 रविवार करने से जीवन के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। 108 रविवार करने वाले को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सूर्य देव के 12 नामों की। ये 12 नाम 12 महीनों में से प्रत्येक में जपने चाहिए। पहला नाम ओम मित्राय नमः। मित्र का अर्थ है मित्र। सूर्य सबके मित्र हैं। यह नाम जपने से शत्रु मित्र बन जाते हैं। दूसरा नाम ओम रवये नमः। रवि का अर्थ है जो रोता है या जो प्रकाशित करता है। यह नाम जपने से यश की प्राप्ति होती है। तीसरा नाम ओम सूर्याय नमः। सूर्य का अर्थ है प्रेरक। यह नाम जपने से आलस्य दूर होता है। चौथा नाम ओम भानवे नमः। भानु का अर्थ है किरणों वाला। यह नाम जपने से त्वचा रोग दूर होते हैं। पांचवा नाम ओम खगाय नमः। खग का अर्थ है आकाश में गमन करने वाला। यह नाम जपने से यात्रा में सफलता मिलती है। छठा नाम ओम पूषणे नमः। पूषा का अर्थ है पोषण करने वाला।
यह नाम जपने से संतान सुख मिलता है। 7वां नाम ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सोने के गर्भ वाला। यह नाम जपने से धन की प्राप्ति होती है। 8वां नाम ओम मरीचे नमः। मरीचि का अर्थ है किरण। यह नाम जपने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। 9वां नाम ओम आदित्याय नमः। आदित्य का अर्थ है आदि से उत्पन्न। यह नाम जपने से पितरों का उद्धार होता है। 10वां नाम ओम सवित्रे नमः। सविता का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। यह नाम जपने से संतान प्राप्ति होती है। 11वां नाम ओम अर्काय नमः। अर्क का अर्थ है पूजनीय। यह नाम जपने से सबका सम्मान मिलता है। 12वां नाम ओम भास्कराय नमः। भास्कर का अर्थ है प्रकाश उत्पन्न करने वाला। यह नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 12 नामों को प्रतिदिन 3 बार जपना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। प्रत्येक नाम को कम से कम 108 बार जपें। इसके लिए एक माला रखें। लाल चंदन की माला सूर्य के लिए सर्वोत्तम है। जप के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। रविवार के दिन इन नामों का जप करने से अद्भुत फल मिलता है। एक बार एक व्यापारी था जो सदा दरिद्र था। उसने किसी संत से यह 12 नाम सुने। उसने प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना और ये नाम जपना शुरू कर दिया। 3 महीने में उसके व्यापार में वृद्धि हुई। 1 वर्ष में वह करोड़पति बन गया। यह सूर्य देव की कृपा का चमत्कार है। अब बात करते हैं सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले भोग की। सूर्य देव को गेहूं की बनी खीर, गुड़ के लड्डू, चने की दाल, लाल रंग की मिठाई और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं। रविवार के दिन इनमें से कोई भी भोग बनाकर सूर्योदय के समय अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय कहें, हे भगवान सूर्य, यह भोग स्वीकार करें। फिर वह भोग प्रसाद के रूप में गरीबों को बांट दें। स्वयं खाने से पहले किसी ब्राह्मण या गरीब को खिलाएं। ऐसा करने से अन्न की कभी कमी नहीं होती। सूर्य देव के मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। यह बीज मंत्र है। इसका जप सूर्योदय के समय करना चाहिए। इस मंत्र को 1,00,000 बार जपने से सूर्य देव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी का अर्थ है तेज। यह मंत्र कुष्ठ रोग, चर्म रोग और नेत्र रोगों को दूर करता है। तीसरा मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। यह सूर्य गायत्री है। इसके जप से बुद्धि तेज होती है और मन शांत रहता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सूर्य देव को कभी भी बिना स्नान किए जल चढ़ाने का नियम नहीं है। पर यदि किसी कारण से स्नान न कर सकें तो कम से कम मुंह और हाथ धोकर जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य देव को कभी भी रात में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रात के समय वे अस्त हो चुके होते हैं। उनकी पूजा का समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही होता है। सूर्य ग्रहण के समय जल चढ़ाना निषेध है। ग्रहण के समय तो सूर्य देव राहु के ग्रास में होते हैं। उस समय जल चढ़ाने से पाप लगता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ही जल चढ़ाएं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार के दिन गेहूं, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, गुड़, चने की दाल और लाल फूल दान करने चाहिए। यह दान किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या गरीब को दें। दान करते समय यह मंत्र बोलें, दातव्यमिति यद्दान दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतम। अर्थात जो दान बिना किसी स्वार्थ के सही समय पर, सही स्थान पर और सही व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक दान है। सूर्य देव ऐसे ही दान से प्रसन्न होते हैं। अब हम सूर्य देव की स्तुति के कुछ सरल श्लोक दे रहे हैं।
इन्हें प्रतिदिन सुबह बोलना चाहिए। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम तमोरिन सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर्म। अर्थात जपा के फूल के समान लाल, कश्यप ऋषि के पुत्र, महान तेज वाले, अंधकार के शत्रु और सब पापों को नष्ट करने वाले सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा श्लोक, यो ब्रह्मा विष्णुश्च शंभुर्महेशः स सूर्यो देवः सत्यवाक्यः प्रसन्नः तमेवाह शरणं गच्छामि नित्यं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं, जो सत्यवाणी वाले हैं, उस सूर्य देव की मैं शरण लेता हूं। हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को स्मरण करता है, उसके सब पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय का प्रकाश बहुत शीतल और करुणामय होता है। उस समय सूर्य देव थके होते हैं, उन्होंने पूरे दिन संसार को प्रकाश दिया होता है। यदि उस समय उनसे अपने पापों की क्षमा मांगी जाए तो वे तुरंत क्षमा कर देते हैं। सूर्य देव का एक और अद्भुत उपाय है रविवार के दिन गाय को गेहूं की रोटी खिलाना। गाय सूर्य देव की प्रिय हैं, क्योंकि गाय के सींग सूर्य की किरणों के समान होते हैं। गाय को रविवार को लाल वस्त्र पहनाकर, उसके सींगों पर लाल चंदन लगाकर और गेहूं की रोटी खिलाकर उसकी परिक्रमा करने से सूर्य देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने वाले के घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अब हम इस पूरी कथा के फल पर आते हैं। जो कोई भी सूर्य देव की यह कथा सुनता है, चाहे वह एक बार सुने, चाहे 7 बार, चाहे 12 बार, उसके जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग, पाचन रोग सब समाप्त हो जाते हैं। जो संतानहीन है उसे संतान प्राप्ति होती है। जो दरिद्र है उसे धन प्राप्ति होती है। जो रोगी है वह निरोग हो जाता है। जो राजा है उसका राज्य बढ़ता है। जो व्यापारी है उसका व्यापार फलता फूलता है। जो विद्यार्थी है उसे विद्या प्राप्त होती है। जो वकील है उसे केस जीतने की शक्ति मिलती है। जो किसान है उसके खेत हरे भरे होते हैं। सूर्य देव की कथा का यही महात्म्य है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार राजा भोज ने पूछा, हे मुनिवर, कौन सी कथा सबसे श्रेष्ठ है? मुनि ने उत्तर दिया, सूर्य कथा, क्योंकि सूर्य के बिना कोई कथा अधूरी है। जिस प्रकार सूर्य के बिना संसार अंधकारमय है, उसी प्रकार सूर्य कथा के बिना मन अंधकारमय है। तब राजा भोज ने सूर्य कथा का आयोजन किया। 7 दिनों तक कथा चली। 7वें दिन राजा भोज के नेत्रों की ज्योति लौट आई, जो वर्षों से क्षीण हो रही थी। राजा भोज ने सूर्य देव को सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की और प्रणाम किया। तब सूर्य देव ने कहा, राजन, तुमने मेरी कथा सुनकर मुझे बांध लिया। अब तुम्हारे वंश में सूर्य का तेज सदा बना रहेगा। इसलिए आप भी इस कथा को जितनी बार सुन सकें उतनी बार सुनें। इसे अपने घर में सुनाएं, अपने मित्रों को सुनाएं। रविवार के दिन इस कथा का श्रवण और पाठ करें। सूर्य देव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब अंत में सूर्य देव से प्रार्थना, हे भगवान, आप साक्षात ब्रह्मा हैं। आपकी किरणें हमारे जीवन को प्रकाशित करें, हमारे अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमारे नेत्रों को स्वस्थ रखें, हमारे मन को शांत रखें, हमें सद्कर्म की प्रेरणा दें, हमें सत्य के मार्ग पर चलाएं, हमें आपके समान तेजस्वी बनाएं। हम सब आपकी शरण में आते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। यह कथा अब समाप्त होती है। जो इसे सुने वह सुखी हो, जो इसे सुनाए वह पुण्यवान हो, जो इसे लिखे वह तेजस्वी हो।
सूर्य देव सबका कल्याण करें। रविवार का दिन सबके लिए शुभ हो। ओम सूर्याय नमः। कथा समाप्त। शुभं भवतु।